नाजरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई। कतर ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैपिटल खड़ी की और दुनिया का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया। और सऊदी अरब आज भी एक ऐसा मेगा सिटी बना रहा है जिस पर अगर मुकम्मल हो गया तो शायद ओवर $1 ट्रिलियन लग जाएं। इन सब ममालिक ने अपनी तरक्की को ऑयल वेल्थ और एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट्स के जोर पर दुनिया के सामने रखा। लेकिन सवाल ये है कि इनका पड़ोसी मुल्क ओमान क्या कर रहा है? क्या ओमान के पास भी अपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं? जवाब है जी हाँ, लेकिन ओमान का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ना तो आसमान को छूती स्काई स्क्रेपर्स बना रहे हैं और ना ही बेतहाशा लग्जरी दिखा रहे हैं, बल्कि वो बना रहे हैं केयरफुली प्लान्ड स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल लिविंग पर फोकस करते हैं, यानी इनोवेशन विदाउट एक्सट्रावेगेंस। सोच के देखें, एक ऐसा मुल्क जो ऑयल रेवेन्यूज में महदूद है लेकिन फिर भी वो अपने बढ़ते हुए पॉपुलेशन प्रेशर को एड्रेस कर रहा है। ये है ओमान्स यूनिक रेस अगेंस्ट टाइम, एक ऐसा सफर जो उनकी सादगी, प्लानिंग और फ्यूचर विजन को दुनिया के सामने लाता है। ये है ओमान का एक विजन ऑफ द फ्यूचर, मस्कत के दिल में एक नया डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जब आप इसका मुआवजना दुबई या दोहा जैसे शहरों से करें तो पहला सवाल यही आता है, ये इतना छोटा क्यों लग रहा है? असल में ये सब कुछ ओमान के अपने डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा है। आज मस्कत की सबसे ऊंची बिल्डिंग सिर्फ 16 स्टोरीज की है और वो भी एक होटल जो 2016 में बना। जरा सोचें, दुबई में 1970s में भी इससे ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद थीं, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि ओमान के पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज नहीं थे। असल वजह ये है कि वो खुद ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाना ही नहीं चाहते थे। इसको समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 1970s में, जब सुल्तान काबूस ने एक ऐसे मुल्क की बागडोर संभाली जो उस वक्त दुनिया के सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में शुमार होता था। सोच के देखें, सिर्फ 10 किलोमीटर की पेव्ड रोड्स, अक्सर लोग बिजली के बगैर जिंदगी गुजार रहे थे और क्लीन वाटर तक रसाई भी एक बड़ी मुश्किल थी। ये था ओमान उस वक्त। लेकिन सुल्तान काबूस के ख्वाब मुख्तलिफ थे। जहां उस वक्त के दूसरे ममालिक ने वेस्टर्न स्टाइल मेगा सिटीज बनाने में जल्दी दिखाई, वहां सुल्तान काबूस ने कहा, हम अपनी जड़ों से नहीं कटेंगे। इन्होंने फैसला किया कि मस्कत की हर बिल्डिंग को कोस्टल क्लिफ्स और पहाड़ों के साथ ब्लेंड होना चाहिए। इसीलिए आज जब कुछ लोग ओमान आते हैं तो कहते हैं ये मशरिक़े वुस्ता यानी मिडिल ईस्ट कम और स्विट्जरलैंड ज्यादा लगता है, और बिल्कुल यही ओमान चाहता था, एक अलग आइडेंटिटी अपनी रवायात के साथ। यानी कि जहां बाकी ममालिक ने शाइनी स्काई स्क्रेपर्स खड़े किए, ओमान ने पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, जैसे कि रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाई। लेकिन अब कहानी का एक नया मोड़ आया। आज ओमान की जीडीपी का 50% ऑयल और गैस पर है और 70% गवर्नमेंट रेवेन्यू भी यही सेक्टर देता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया अब फॉसिल फ्यूल से आगे बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अंदाजा है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड 2030 तक पीक पर पहुंचकर कम होना शुरू हो जाएगी, यानी वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। और ओमान के पास अपने पड़ोसियों की तरह बेतहाशा ऑयल रिजर्व्स भी नहीं। ऊपर से एक और बड़ा चैलेंज ये है, ओमान की पॉपुलेशन जो आज तकरीबन 4.5 मिलियन है, 2040 तक 8.5 मिलियन हो सकती है। सोचें, इतने ज्यादा लोगों को घर, नौकरियां और बेहतर जिंदगी चाहिए होगी। और यहीं पर आता है ओमान विजन 2040, एक ऐसा मास्टर प्लान जो ओमान के मुस्तकबिल को डिफाइन करेगा। ये दरअसल एक नई पहचान है ओमान की। आइए जरा अब इस पर नजर डालते हैं। नाजरीन, ओमान ने अपने मुस्तकबिल का डिजाइन किसी बंद कमरे में नहीं बनाया। इन्होंने सालों तक हर तबके के लोगों से बात की, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों जो मस्कत की मार्केटों में बैठे थे, या फिर साहिली इलाकों के फिशरमैन जो दिन रात समंदर से अपनी रोजी कमाते हैं। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह हुई, लोग तरक्की चाहते हैं लेकिन अपनी रवायती इकदार कुर्बान किए बगैर। इसी सोच के साथ ओमान ने तैयार किया विजन 2040। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा प्लान नहीं, ये तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को दोबारा रीबिल्ड करने जैसा है। पिछले 50 साल से ओमान की बुनियाद तेल पर खड़ी थी, लेकिन अब वो जानते हैं कि सिर्फ इसी पर इन्हिसार खतरनाक है। इसीलिए वो बना रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ताकि इंटरनेशनल बिजनेस अट्रैक्ट हों। साथ साथ वो कर रहे हैं मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
ताकि ओमान एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बन सके। और इन्होंने एक शानदार इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर इनहेंसिंग इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, वो अपनी स्कूलिंग सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर बदल रहे हैं ताकि अगली जनरेशन के ओमानी स्टूडेंट्स को फ्यूचर स्किल सिखाई जा सकें। यानी एजुकेशन अब सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहेगी, वो फोकस करेंगे क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सबसे बढ़कर मॉडर्न टेक स्किल्स पर। सोचें आज के ओमानी बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज। साथ साथ हुकूमत खुद को भी रीस्ट्रक्चर कर रही है ताकि सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस हो। वो एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिसे कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, जहां वेस्ट जाया होने के बजाय दोबारा रिसोर्स बने। और जाहिर है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एडजस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया जा रहा है। और इन्हीं डेवलपमेंट्स में से एक है ओमान का फ्यूचर आइकन सुल्तान हेतम सिटी। ये प्रोजेक्ट इतना विजनरी है कि अगर आपने पुराने ओमान को देखा है तो यकीन मानिए ये शहर देखकर आप कहेंगे फॉरगेट एवरीथिंग यू नो अबाउट ओमान। तो आखिर ये है क्या सुल्तान हेतम सिटी? ये दरअसल ओमान का एक नया ख्वाब है। जब आप पर्शियन गल्फ के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो आपके सामने आते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स, रोबोट पुलिस और फ्लाइंग टैक्सीज। लेकिन ओमान की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, इसकी बजाय आप देख रहे हैं 19 नेबरहुड्स जो एक ऐसे इलाके में फैले हैं जो सेंट्रल पार्क से 3 गुना बड़ा है। बाहर से ये नेबरहुड्स रवायती लग सकते हैं लेकिन हकीकत में ये भरे हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी से। मस्कत ने पहले ही साबित कर दिया है कि ये आइडिया काम करता है। शहर में तकरीबन 13,000 से ज्यादा स्मार्ट एलईडी स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जा चुकी हैं जो कि एनर्जी यूजेज को 85% तक रिड्यूस कर सकती हैं। अब सुल्तान हेतम सिटी इस कंसेप्ट को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। पूरे शहर में एक सेंसर नेटवर्क बनाया जा रहा है जो हर चीज को मॉनिटर करेगा, चाहे वो एयर क्वालिटी हो या फिर ट्रैफिक फ्लो। और सबसे खास बात, यहाँ लोगों को जबरदस्ती हाई राइज टावर्स में कैद नहीं किया जा रहा, बल्कि 20,000 नए होम्स बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ साइजेस और स्टाइल्स में। लेकिन बिल्डिंग्स ऐसी होंगी जो पहाड़ों के व्यूज को ब्लॉक ना करें। हर घर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो नेचुरल शेड भी दे और कूल ब्रीजेस भी पकड़े। इसी के साथ एक 7.5 किलोमीटर रिवर बेड को तब्दील किया जा रहा है एक मैसिव सेंट्रल पार्क में। तकरीबन 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ ये सब्जाजार, जिसे वो कहते हैं सेंट्रल ग्रीन स्पाइन। ड्राई सीजन में ये एक पार्क होगा जॉगिंग ट्रैक्स, वॉकिंग ट्रेल्स और रिक्रिएशनल स्पेसीज के साथ। और जब बारिशें आएंगी तो यही जगह बदल जाएगी एक फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में जो ना सिर्फ नेबरहुड्स को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि वाटर कंजर्वेशन में भी मददगार साबित होगा। इस फ्यूचरिस्टिक सिटी में यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ इनोवेशन सेंटर्स भी होंगे और 39 स्कूल्स इस तरह फैले होंगे कि हर बच्चा पैदल स्कूल जा सके। यहाँ तक के 25 मसाजिद भी केयरफुली प्लान किए गए हैं ताकि डेली प्रेयर्स के लिए फासले परफेक्टली बैलेंस्ड हों। सेहत के लिए बनाया जा रहा है एक 1200 बेड वाला हॉस्पिटल, साथ में स्पोर्ट फैसिलिटीज और ऐसे कमर्शियल एरियाज जो लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करेंगे। मजीद ये कि पूरे शहर को पेडेस्ट्रियन पाथ्स और बाइसाइकिल लेन से कनेक्ट किया जाएगा और एक जदीद मैस ट्रांजिट सिस्टम भी बनाया जा रहा है जो इसे ओल्ड मस्कत से जोड़ देगा। ये सब कुछ एक साथ नहीं होगा बल्कि एक 4 फेज मास्टर प्लान के तहत। पहला फेज भी कोई छोटा नहीं, ये तकरीबन 5 मिलियन स्क्वायर मीटर पर फैला है और इसमें शामिल हैं 6 मॉडर्न नेबरहुड्स। इसमें तकरीबन 6,700 होम्स होंगे, डी अटैच्ड विला से लेकर मॉडर्न अपार्टमेंट्स तक। ये फेज पिछले साल स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि 2030 तक मुकम्मल होगा। बाकी फेजेस 2045 तक मुकम्मल होंगे और इस वक्त तक ये शहर तकरीबन 1 लाख लोगों को घर देगा। लेकिन याद रखें, सुल्तान हेतम सिटी ओमान के बड़े पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। जहां ये नया शहर मस्कत के आउटस्किर्ट्स पर शेप ले रहा है, वहीं कैपिटल के दिल में एक और मुख्तलिफ कहानी लिखी जा रही है और ये कहानी है ओमान की इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की। और इस बार फोकस है टूरिज्म इंडस्ट्री पर। दिलचस्प बात यह है कि अगरचा ओमान के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स अपने अंदाज में यूनिक हैं, लेकिन ये नया प्रोजेक्ट अपने पड़ोसियों से थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेता हुआ नजर आता है, अगरचा बहुत ही स्मॉलर स्केल पर। ये है ओमान के विजन का अगला हिस्सा, अल खवेर डाउनटाउन। ये है ओमान का $1.3 बिलियन वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट, जिसे डिजाइन किया है दुनिया की मशहूर आर्किटेक्ट ज़हा हदीद ने। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट लैंडमार्क है, एक ऐसा सिंबल जो ओमान के फ्यूचर को रीडिफाइन करेगा।
मस्कत में आमतौर पर स्ट्रिक्ट हाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए एक खास एक्सेप्शन दी गई है जहां बिल्डिंग्स को 150 मीटर तक ऊंचा बनाया जा सकता है। अगरचे दुबई के 800 मीटर टॉल स्काई स्क्रैपर्स के मुकाबले में छोटा है, लेकिन ओमान के लिए ये एक बिग लीप है। ये पूरा डेवलपमेंट तकरीबन 3.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर फैला हुआ है। इसका मकसद है एक मुश्किल सवाल का जवाब देना, कदीम वादीज को मॉडर्न कैनाल्स और वाटर फ्रंट डेवलपमेंट के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। इसका जवाब है एक नया कॉन्सेप्ट, ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी नेचुरल वादीज को एक नेटवर्क ऑफ वाटरवेज से कनेक्ट किया जाएगा, जबकि हाईवेज को ट्रांसफॉर्म किया जाए एक ग्रीन कॉरिडोर में। और ये सब आहिस्ता आहिस्ता कोस्ट तक जाता है, जहाँ स्पेशली डिजाइन बीचेस और ड्यून्स नेचुरल शो लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। दुबई या दोहा की तरह वॉल टू वॉल लग्जरी टावर्स बनाने के बजाय यहाँ बनाए जा रहे हैं 5 डिस्टिंक्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो एक लिविंग इकोसिस्टम की तरह साथ काम करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी अप्रोच बदल दी गई है। मिनिस्ट्री कैंपस को जीरो से रीबिल्ड करने के बजाय मौजूदा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को रिट्रोफिट और रिफर्बिश किया जाएगा। यहाँ फोकस होगा मटेरियल रीयूज और रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर। ये पूरा वाटर फ्रंट 64,500 लोगों का नया घर बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ रहने का अंदाज भी मुख्तलिफ होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है एक लाइट रेल नेटवर्क, साथ ही वाटर टैक्सीज और साइकिलिंग पाथ, और डिजाइन ऐसा है कि पूरा शहर वॉकेबल रहे, यहाँ तक कि मस्कत की सख्त गर्मी में भी। कंस्ट्रक्शन का आगाज 2024 के आखिर में शुरू किया गया था। सबसे पहले फोकस था बुनियादी जरूरतों पर, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, इसका फर्स्ट फेज दरअसल सुल्तान हेतम सिटी के बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। यानी दोनों डेवलपमेंट्स आपस में जुड़े होंगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के साहिल पर एक और बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है जो सस्टेनेबिलिटी को एक नए लेवल पर पुश करेगा। ये है द यिती डेवलपमेंट मास्टर प्लान, जो ओमान का सबसे बड़ा अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ओमान का सबसे बोल्ड विजन यिती डेवलपमेंट मास्टर प्लान एक ऐसी सस्टेनेबल कम्युनिटी जो पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी मिसाल आप होगी। एक ऐसा शहर जो इतनी ही क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी वो कंज्यूम करेगा। नाजरीन, आपको सोचकर हैरानी तो होती होगी कि डेजर्ट के बीच में ऐसा ख्वाब कैसे पॉसिबल है, लेकिन ओमान ने ये कर दिखाया। अब तक इस शहर का 93% इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और जैसे ही पहला फेज मार्केट में आया, तमाम होम्स फौरन सोल्ड आउट हो गए। यानी लोग वाकई इस विजन पर यकीन रखते हैं, और पूरा शहर 2026 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और तब ये बन जाएगा ना सिर्फ रीजन का लार्जेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बल्कि शायद सबसे एम्बिशियस भी। यहाँ की हर बिल्डिंग चलेगी रिन्यूएबल एनर्जी पर, और वेस्ट को लैंडफिल में फेंकने के बजाय कन्वर्ट किया जाएगा यूजेबल एनर्जी में। लेकिन सबसे हैरानकुन चीज ये है, ये तो डेजर्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ 80% फूड शहर के अंदर ही ग्रो किया जाएगा। यानी एक ऐसी कम्युनिटी होगी जो खुद को फीड करने के लिए काबिल होगी। ज्यादातर स्ट्रीट्स पर कार्स नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक बगीज और शेयर्ड ई बाइक्स चलेंगी। शहर में स्पेशली डिजाइंड अर्बन फार्म्स होंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ये राउंड फूड प्रोडक्शन मुमकिन बनाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक अल्टीमेट गोल है रेजिडेंट्स के कार्बन फुटप्रिंट को 78% तक रिड्यूस करना, यानी नॉर्मल ओमानी हाउसिंग के मुकाबले में तकरीबन 80% कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और सबसे इंस्पायरिंग बात, ये सब कोई फ्यूचर फैंटेसी नहीं, ये सब राइट नाउ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब डेवलपमेंट्स के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ऐसा कौन सा प्रेशर या विजन है जो ओमान को इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा रहा है? नाजरीन, ये कहानी अब और भी दिलचस्प हो रही है। ओमान अच्छी तरह जानता है कि आने वाले 20 सालों में इसकी ऑयल रेवेन्यूज कम होने वाली हैं। इसीलिए मुल्क तेजी से अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई कर रहा है। टूरिज्म को इस पूरे प्लान का एक मरकजी स्टोन बनाया गया है। ओमान ने अपनी ट्रेडिशनल मार्केट्स को जिंदा रखा, अपने कल्चरल हेरिटेज को महफूज बनाया, और साथ ही साथ नई फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स को खुशामदीद कहा जा सके। ओमान विजन 2040 के मुताबिक सिर्फ टूरिज्म ही मुल्क की इकोनॉमी में 10% कंट्रीब्यूशन देगा, जिसके पीछे $51 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट होगी। एक बेहतरीन मिसाल है जबल अल अखदर का $2.4 बिलियन का माउंटेन टूरिज्म प्रोजेक्ट। ये समंदर की सतह से 2400 मीटर बुलंद होगा, और यहाँ एक मुकम्मल माउंटेन कम्युनिटी बनेगी जिसमें एक वेलनेस विलेज भी शामिल होगा। ये पूरा इलाका ओमान में सबसे बुलंद रेजिडेंशियल कम्युनिटी होगा, जहां 8000 से ज्यादा लोग रह सकेंगे और रोजाना 4000 विजिटर्स आ सकेंगे। लेकिन टूरिज्म सिर्फ एक पार्ट है।
असल कहानी इससे कहीं बड़ी है। ओमान खवातीन के लिए नए रोल्स इन वर्क स्पेस खोल रहा है, हुकूमत के निज़ाम को भी बदल रहा है ताकि लोकल कम्युनिटीज को अपने मुस्तकबिल पर ज्यादा कंट्रोल मिले। ये सिर्फ बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की कहानी नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में छोटे छोटे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। नए रोड्स रिमोट इलाकों को जोड़ रहे हैं, पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे फिशिंग और एग्रीकल्चर में भी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ओमान को अच्छी तरह एहसास है कि ये मैसिव डेवलपमेंट सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर नहीं चल सकती। इसके लिए मुल्क को अपनी सबसे कीमती रिसोर्स चाहिए, यानी ओमानी पीपल देमसेल्व्स। और यही असल गेम चेंजर है, क्योंकि आखिर में किसी भी मुल्क की कामयाबी का पैमाना ये नहीं होता कि वो कितना तेजी से बढ़ रहा है या कितने पैसे कमा रहा है, बल्कि ये होता है कि वो अपने लोगों के लिए कितना बेहतर काम कर रहा है। ओमान अपने पड़ोसी ममालिक से एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार कर रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मॉडल कामयाब होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर से बेहतरीन बनाती है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आपसे हमारी अगली किसी ऐसे ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।